साथ जौनपुर सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे आज का जन सैलाब देख के, क्या लगा आपको सर? आज सारे लोग बाबू जगदेव प्रसाद को याद करने के लिए आए थे जी। बाबू जगदेव प्रसाद जी क्या शहादत का दिन है जी। उनको जब वो गरीब और कमज़ोर, पिछड़े और दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बोल रहे थे, ऐसे समय में उनको गोली मारी गई। पुलिस ने उनके साथ जास्ती की, घसीट के उनको ले गए। उनको सब लोगों ने याद किया और ये तय किया कि जो बाबू जगदेव प्रसाद जी के अधूरे सपने को हम पूरा करके दिखाएं। सर ये एक सभा थी या फिर 2027 की पिच बनाने की कोशिश है सर? ये नहीं, कोई 2027 की पिच बनाने की कोशिश नहीं है। पिच तो ऑलरेडी बनी हुई है जी। आप उसको समझिए जी। बाबू जगदेव प्रसाद जी राजनीतिक आदमी है जी। और अगर हमें हिस्सेदारी, भागीदारी मिलना है तो राजनीति के जरिए मिलना है। तो हम राजपाट की लड़ाई इस देश के गरीब को, कमजोर को मिल सके, हिस्सेदारी मिल सके, भागीदारी मिल सके, ये लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं जी। सर आपने बात की मंच से, आपने भाषण में कही कि एक ने कहा कि बाबूजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आपने तुरंत जवाब दिया, आपने कहा यदि आप हमारे साथ होते तो हमें ये संघर्ष न करना पड़ता हो। इसका क्या थोड़ा सा अर्थ जनता जानना चाहती है? ये लोगों को अलर्ट करने का, जागरूक करने की बात हमने कही जी कि जिस दिन हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जगदेव जी आ रहे हैं, वहाँ बिहार बंद का, क्योंकि माँ का अपमान ये सर चल रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा एक टिप्पणी, दो टिप्पणी। नहीं, ये हम लोग जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है जी, चुनाव आयोग की मिली भगत से जी, हम उसका विरोध करते हैं जी। हमारे जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उनकी चाहत थी कि इस देश के गरीब और कमज़ोर अपना वोट डालें और अपनी मर्जी की सरकार जी, हमारे ऊपर फिर से सामंतशाही शासन ना आ जाए जी। तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि वोटर लिस्ट ठीक हो जी, हमारे सबके नाम हो, जो गलत फर्जी नाम चढ़ाए गए हैं उनको काटा जाए और निष्पक्ष चुनाव हो, और जो गरीब हो, कमज़ोर हो, उनकी भी नुमाइंदगी हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन और लूँगा। सर आपने जैसे कहा कि आप जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं, लोगों ने बहुत तालियां बजाई। आपने जैसे ही कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से सांसद हूँ, लोगों ने थोड़ा सा कम तालियां बजाई। नहीं, वो मुद्दा नहीं हूँ, तो मैं मजाक किया हो तो जी। मैं सब लोग सहमत हैं, सब लोग मिलकर। थैंक यू। एक बात को उसको पूरा करके दिखाएंगे, तभी चैन से बैठेंगे। विरोधी हम इतना कोशिश करते हैं, विरोधी हमसे बहुत आगे। अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हैं तो विरोधी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब हम शुरू करते हैं कि हम लोग जो पिछड़े और दलित हैं, जो बिल्कुल समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से कहती है गरीब है, कमजोर है, पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब शादी है, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, गरीब और कमजोर कहते हैं, पिछड़ा और दलित कहते हैं। जब हम इनको खड़ा करने के बारे में सोचते हैं, इनको खड़ा करने की कोशिश लगे रहते हैं, तो हमारे में से कुछ लोगों को तोड़ देते हैं और तोड़ करके उनको समाज में बनाए रखने के लिए छोड़ देते। हो सके तो इसको आगे ले जाओ, लेकिन और अगर नहीं जा सको आगे तो इसको यही कायम रखना। अगर ये इतना नहीं कायम रखोगे, इतने में तुम्हारा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी अच्छा। लेकिन जो महात्मा फुले साहू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया, जो खींच करके जो व्यवस्था को यहाँ तक लाए, जो उनकी चाहत थी, क्या हम उसको वहीं टिकाए रख पा रहे हैं? जो रिजर्वेशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था, क्या वो मिल रहा है? जो भागीदारी हमारी होनी चाहिए थी वो है क्या? सिविल सर्विसेज में जहाँ बच्चों को हमारे पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचे। जगह जमीन में हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी है। हम समझते हैं कि इसका जिम्मेवार कोई और है, उसकी जिम्मेवार कोई और नहीं है, उसकी जिम्मेवार हम किसी और को वोट देकर के सत्ता में भेज दें और फिर हम उनसे आशा करते हैं
जो हमारे बच्चे की नौकरी लगाए, हमें हिस्सेदारी देगा, क्यों देगा? उसके भी खुद ये बच्चे पहले तो उसने खुद का नंबर बच्चा, और अगर नहीं है तो वो नहीं दिया जाएगा आपके बच्चे उसके बच्चे के बराबर में मिलेंगे। जिन लोगों ने सभी से हमें गुनाहों का आजाद बनाया, जाति के नाम पर मुतालिब किया, पीछे किया, वो चाहते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी भी हमें गुनाह और आजाद बना कर, लेकिन हम माँ बाप को ये कहना दे, ये हमारी तरह होना चाहिए कि हमारे तरह जैसा हुआ तो हुआ, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बुराई और लाचारी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। ये हमारे जब हमारा बोलते हैं ना तो मुझे काशीराम जी की बात याद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बाबू जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, अगर आप साथ होते तो संघर्ष कर लेंगे। आप नारे लगाते और हंसी नहीं, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। आप अगर साथ होते तो नारे लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर बड़ा संघर्ष करना पड़ता, फिर तो हो जाता तो चाहिए। इसलिए नारे के साथ अपने को खड़ा करो, अपने को तैयार करो। अगर हम चाहते हैं कि बाबू जगदीश प्रसाद जी जिनको हम याद कर रहे हैं, उनकी अधूरी बातों को हम पूरा कर सकें, शहादत दिवस में इकट्ठा होना, जीत के आना पड़ेगा। और जब जीत के आएंगे तो भी आप उनके पास भाव आएंगे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस बात को उन्होंने समझा, इस बात को सन्यासी होने के बाद इस बात को समझ कर आए, हम जब हमीर को से लोकसभा का चुनाव लड़े, एक 23 साल का लड़का जो साधु हो गया, 23 साल के बाद वो 40 साल का साधु रहा, उसके बाद उसको लगा राजनीति में जाना, राजपाट में और जीत करके गए और पार्लियामेंट में गरीब और किसान की बात है। बहुत सारे साथी चौपाइयाँ हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, जो बताते हैं चौपाइयों में उसमें पार्लियामेंट कितना टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दे, कोई उनको बजा के बताए, जोड़ा तो टुकड़ों हो जाता है, हमको जोड़ दे। जब बाबू जगदीश प्रसाद का शहादत करते हैं, थोड़ा मन भी भाव है, इसलिए क्या 51 साल हो गए, उनकी चाहत थी, उनकी हम औलादे हैं, उनकी हम की पीढ़ी है, जो अपने समय में कर गए, उनके बराबर भी हम नहीं कर सकते। इस बात का दुख भी है और मन की चाहत है कि 59 साल के होने वाले हैं, 7 में 1 साल कम है, बहुत समय भी जिंदगी में नहीं बचा है। और अगर आप लोगों में से नई पीढ़ी में कोई बच्चे धारणा को ले जाने को तैयार नहीं हुए, बाबू जगदीश प्रसाद की सोच के साथ खड़े नहीं हुए आप लोग, तो बाबू जगदीश प्रसाद की शहादत जिसके लिए उन्होंने किया वो बेकार चल गया। इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं तो हमें ये तय करना है, यहाँ से तय करके जाना है शहादत देने। बाबू जगदीश प्रसाद जी ने हमारे लिए सोचा, जो उनकी चाहत जिसके लिए उन्होंने जान दी, उस एक अधूरे काम को हमको पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, देश और होना है, जहाँ जहाँ आप पहुँच सकते हैं। आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है,
लेकिन हमारी मंशा और हमारी नीयत दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। स्वामी प्रधानमंत्री बोले बैठ गए थे, शादी हो गए, घर बार छोड़ के उनकी भी शादी हो गई, बच्चे छोड़ कर चले गए, सन्यासी बन गए। बाद में बहुत दिन बाद लौट के आए, जब सन्यासी बने तो उन्होंने सत्य लगा दिया, और जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े में दलित आदिवासी, अगर हमें इनकी समस्या का समाधान करना, इनकी गरीबी दूर करना, किसान को खुशहाल करना, मजदूर को खुशहाल करना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, तो मेरा भागीदारी जरूर और उसका निर्णय वो है जब गरीबों की मांग के लिए वो दिल्ली में धरना हुआ, आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में वो दिल्ली में गए, लोकसभा के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और लोकसभा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमारे एक पुलिस वाले ने उनको कहा, लेकिन मैं उनकी दूसरी पीढ़ी में हूँ, मैं जेल गया, अभी तीसरी पीढ़ी आप लोगों की है, आप बच्चों की है, अब आपको क्या करना है कि आपको जेल के बाद करना है। दूसरी पीढ़ी ले जाएगी और तीसरी पीढ़ी आज लगभग 60 से 70 साल हुए और इस 60-70 सालों में वो शहीद भी हुए, मुझे जेल भी भेजा गया और मैं 5 साल जेल में रहा। देश सब भूल जाती थी बातें, कभी किसी की तरह जांच नहीं हुई और कभी इतने दिन तक उस समय में मुझे जेल में रखा गया और आने वाला समय तो आप हमारे नए बच्चे हैं, तीसरी पीढ़ी है, उत्साह है कि आपने दिमाग से काम किया और जागरूकता फैलाई और सावधानी के साथ काम किया, तो नहीं है।